नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं हमारा खास प्रोग्राम आज का इतिहास। इतिहास के पन्नों में कई ऐसी चीजें दर्ज हैं जिसे जानने का इच्छुक हर कोई रहता है। इसी के साथ हम लेकर आते हैं हर दिन की तरह हर दिन का इतिहास। तो हर दिन की तरह आज भी हम आपको आज के इतिहास के बारे में बताएंगे, यानी कि 27 जनवरी के बारे में। और आज की तारीख का भी एक महत्वपूर्ण इतिहास है। आज के दिन यानी कि 27 जनवरी 1992 को हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता भारत भूषण का निधन हुआ था। भारत भूषण ने अपने अभिनय से लोगों के दिलों में जगह बनाई। तो चलिए जानते हैं भारत भूषण के बारे में। कौन थे भारत भूषण और क्या था उनका इतिहास। भारत भूषण हिंदी फिल्मों में एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। अपने अभिनय के रंगों से कालिदास, तानसेन, कबीर और मिर्जा गालिब जैसे ऐतिहासिक चरित्रों को नया रूप देने वाले अभिनेता रहे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सन 1920 में जन्मे भारत भूषण गायक बनने का ख्वाब लिए मुंबई की फिल्म नगरी में पहुंचे थे। लेकिन जब इस क्षेत्र में उन्हें मौका नहीं मिला तो उन्होंने निर्माता निर्देशक केदार शर्मा की 1941 में निर्मित फिल्म चित्रलेखा में एक छोटी भूमिका से अपने अभिनय की शुरुआत कर दी। 1951 तक अभिनेता के रूप में उनकी खास पहचान नहीं बन पाई। भारत भूषण के अभिनय का सितारा निर्माता निर्देशक विजय भट्ट की क्लासिक फिल्म बैजू बावरा से चमका। बेहतरीन गीत, संगीत और अभिनय से सजी इस फिल्म की गोल्डन जुबली कामयाबी ने न सिर्फ विजय भट्ट के प्रकाश स्टूडियो को ही डूबने से बचाया, बल्कि भारत भूषण और फिल्म की नायिका मीना कुमारी को स्टार के रूप में स्थापित कर दिया। भारत भूषण के फिल्मी करियर में निर्माता निर्देशक सोहराब मोदी की फिल्म मिर्जा गालिब का भी अहम स्थान है। इस फिल्म में भारत भूषण ने शायर मिर्जा गालिब के किरदार को इतने सहज और असरदार ढंग से निभाया कि यह गुमा होने लगता है कि गालिब ही पर्दे पर उतर आए हों। बेहतरीन गीत, संगीत, संवाद और अभिनय से सजी यह फिल्म बेहद कामयाब रही। इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ संगीत के राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। फिल्म के लिए गजलों के बादशाह तलत महमूद की मखमली और गायिका अभिनेत्री सुरैया की मिठास भरी आवाजों में गाई गई गजलें और गीत बेहद मकबूल हुए। आहा को चाहिए एक उम्र असर होने तक, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, मेरे बाके बलम कोतवाल, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां कुछ और। भारत भूषण ने लगभग 143 फिल्मों में अपने अभिनय की विविध रंगी छटा बिखेरी और अपना एक अलग मुकाम बनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत के 8वें राष्ट्रपति आर वेंकटरमण रामास्वामी के बारे में, जिनका निधन आज के दिन यानी कि 27 जनवरी को हुआ। तो चलिए जानते हैं देश के 8वें राष्ट्रपति के बारे में। आर वेंकटरमण रामास्वामी का निधन 27 जनवरी 2009 को दिल्ली में हुआ था। वो भारत के 8वें राष्ट्रपति थे। इसके पूर्व उपराष्ट्रपति पद भी इन्हीं के पास था। ये 77 वर्ष की उम्र में राष्ट्रपति बने। इससे पूर्व उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनने वाले डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर नायक और वीवी गिरी ही थे। इनका क्रम चौथा रहा। आर वेंकटरमण रामास्वामी ने 25 जुलाई 1987 को राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की। यह एक संयोग था कि 35 वर्ष पूर्व जब देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ग्रहण की थी, तब वेंकटरमण भी राष्ट्रपति भवन में उसी कक्ष में मौजूद थे। उस समय किसी ने सोचा था कि 35 वर्ष बाद इस इतिहास को दोहराने वाला व्यक्ति भी उस घड़ी वहीं मौजूद है। रामास्वामी वेंकटरमण का जन्म 4 दिसंबर 1910 को राजारदम गांव में हुआ था, जो मद्रास के तंजावुर जिले में पड़ता है। रामास्वामी वेंकटरमण की प्राथमिक शिक्षा तंजावुर में संपन्न हुई।
इसके बाद उन्होंने अन्य परीक्षाएं भी सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उन्होंने अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि मद्रास से प्राप्त की। शिक्षा प्राप्ति के बाद इनके सामने दो विकल्प थे, ब्रिटिश हुकूमत की नौकरी करें अथवा स्वतंत्र रूप से वकालत करें। इन्होंने दूसरा विकल्प चुना और 1935 ईस्वी में मद्रास उच्च न्यायालय में नामांकन करवा लिया। यह अंग्रेजों के दास बनकर उनकी गुलामी नहीं करना चाहते थे। भारतीय राजनीति में एक अलग पहचान बनाने वाले अमर सिंह जो समाजवादी पार्टी में रहते हुए भी पार्टी पर हमेशा हमला बोलते थे, जिससे पार्टी के वरिष्ठ लोग उनसे नाराज रहते थे। अमर सिंह का जन्म आज ही के दिन 27 जनवरी 1956 को हुआ था। तो चलिए जानते हैं अमर सिंह के बारे में। एक समय पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह के दाहिने हाथ माने जाने वाले उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता अमर सिंह का आज ही के दिन 27 जनवरी 1956 को जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अमर सिंह अपने शायराना अंदाज से एक अलग ही पहचान रखते थे। उद्योगपति से राजनेता बने अमर सिंह समाजवादी पार्टी के महासचिव भी रहे। अमर सिंह का जन्म 27 जनवरी 1956 को अलीगढ़ में हुआ था। उनके पिता का नाम हरिश्चंद्र सिंह और माता का नाम शैल कुमारी सिंह था। 6 जनवरी 2010 को उन्होंने समाजवादी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और बाद में 2 फरवरी 2010 को पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव द्वारा उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। उन्होंने 2011 में न्यायिक हिरासत में एक संक्षिप्त अवधि बिताई। अंततः अमर सिंह ने राजनीतिक से संन्यास ले लिया, मगर 2016 में उनकी सपा में वापसी हुई और एक बार फिर राज्यसभा सांसद के रूप में संसद पहुंचे। नवंबर 1996 में वे समाजवादी पार्टी के समर्थन से पहली बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए। राज्यसभा सांसद अमर सिंह की लंबी बीमारी के चलते 1 अगस्त 2020 को सिंगापुर के एक अस्पताल में निधन हो गया था। वो 64 वर्ष के थे। अमर सिंह की कहानी भारतीय राजनीति में बीते 2 दशक के दौरान किसी अमर चित्र कथा की तरह रही। वे एक दौर में समाजवादी पार्टी के सबसे प्रभावशाली नेता रहे, फिर पार्टी से बाहर कर दिए गए, जिसके बाद भी उन्होंने जोरदार वापसी की। इस दौरान गंभीर बीमारी और राजनीतिक रूप से हाशिए पर चले जाने के चलते वे कुछ समय तक राजनीतिक पटल से गायब जरूर हुए, लेकिन अपने पुराने रंग को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। इसी की वजह से ये सवाल हमेशा उठता रहा कि आखिर अमर सिंह में ऐसा क्या है जिसके चलते मुलायम सिंह का उन पर भरोसा हमेशा बना रहा। कुछ लोग हमेशा यह दावा करते हैं कि भारतीय राजनीति में संसाधनों की बहुत जरूरत है और अमर सिंह इन्हें जुटाने में मास्टर थे। वहीं राजनीतिक गलियारों में दबे छिपे जो अटकलें लगाई जाती रहीं, वो ये कि मुलायम सिंह की किसी कमजोर नस को अमर सिंह बखूबी जानते थे। हमारे कार्यक्रम आज के इतिहास में आप सभी को एक फायदा तो जरूर मिलता है कि आप जो हम और आप नहीं जानते वो जानकारियां आपको हमारे इस कार्यक्रम से मिल जाती हैं और हमको हर दिन के बारे में जानना भी चाहिए। इससे ज्ञान तो बढ़ता ही है, साथ ही आज कंपटीशन का जमाना है, तब तो हमें हर जानकारी होनी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर हम मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ और इतिहास के पन्नों में दर्ज उन तमाम रोचक कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।